गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में अमृतम पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो इसका पहला पार्ट है आपका भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, अर्थात भारतीय संस्कृति कीदृशी कैसी अस्ति है, भारतीय संस्कृति कैसी है। तो आपकी सबसे पहली लाइन थी पाठ में कि भारतीय संस्कृति कैसी है, वैविध्यमयी, ठीक है, यानी कि विविधता पूर्ण है। तो आपने लिखना वैविध्यमयी। तो वैविध्यमयी पर आपने टिक मार्क लगाना, यहाँ पर इसको राइट भी करना वैविध्यमयी को, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति ही वैदिक काले कई प्रवर्तिता, भारतीय संस्कृति वैदिक काल में कई किन के द्वारा प्रवर्तिता शुरू की गई या प्रारंभ की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, आर्य लोगों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, आर्य जनई, ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्य जनई। तो आर्य जनई पर टिक मार्क लगा के आपको यहाँ पर राइट भी करना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है का विश्वजनान आश्चर्यचकितान करोति, का कौन, विश्वजनान विश्व के लोगों को आश्चर्यचकितान आश्चर्यचकित करोति करती है, कौन विश्व के लोगों को आश्चर्यचकित यानी हैरान करती है। तो कौन करती है, भारतीय संस्कृति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति ही, ठीक है। इस पर आपने टिक मार्क लगा के यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका क्राइस्टः कम ग्रंथम अनुसरन्ति, क्राइस्टः क्या होता है, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोग कम ग्रंथम किस ग्रंथ को अनुसरन्ति अनुसरण करते हैं, किस ग्रंथ का अनुसरण करते हैं क्रिश्चियन ईसाई लोग। तो ईसाइयों का जो ग्रंथ होता है वो होता है बाइबिलम, यानी कि बाइबल। तो बाइबिलम पे आपने क्या लिखना, टिक मार्क लगा के इसको राइट करना है। उसके बाद आपका है पांचवा प्रश्न है कमल मंदिरम कस्य धर्मस्य प्रतीक भूतम वर्तते, यानी कमल मंदिर किस धर्म का प्रतीक भूत है, यानी कि किस धर्म का प्रतीक है कमल मंदिर। तो वो आपका है बहोई धर्म का, किसका है, बहोई धर्म का। तो बहोई ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बहोई धर्मस्य। तो इसको आपने यहाँ पर लिख लेना है बहोई धर्मस्य। आगे आपका पारसिकः कम प्रभुम पूजयन्ति, पारसिक यानी पारसी लोग किस प्रभु को पूजते हैं। तो पारसियों का जो होता है वो होता है जरथुस्त्रम, जरथुस्त्रम उनके ईश्वर का नाम है जरथुस्त्रम। तो उसकी जिसकी हम पूजा करते हैं, तो इसको आपने टिक मार्क करके यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तर, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है भारतीय संस्कृते गणना कासु भवति, भारतीय संस्कृति गणना किस में होती है, किन में होती है। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति गणना विश्व की प्रसिद्ध संस्कृतियों में होती है। तो इसके आंसर में आपने क्या लिखना है, तो इसको उत्तर आपने कैसे लिखना है, भारतीय संस्कृते गणना विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु भवति, इस प्रकार आपने लिखना है। जो आपके जो पाठ की जो दूसरी लाइन है आपकी, वहाँ से ये पूछा गया है। तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, कासु की जगह पर विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु ये 3 शब्द जोड़ने हैं, ठीक है। बाकी सारा प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आपका उत्तर बन जाएगा भारतीय संस्कृति है गणना विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु भवति, अर्थात भारतीय संस्कृति गणना विश्व की यानी संसार की प्राचीन संस्कृतियों में होती है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है अधुना अस्माकं देशे के वसन्ति, अब हमारे देश में कौन कौन रहते हैं। तो कौन कौन रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसिक, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, यानी कि
सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, के की जगह पर आपने उन सभी धर्मों के लोगों के नाम लिखने हैं। जैसे कि आपका उत्तर हो जाएगा अधुना अस्माकं देशे हिंदवः, ये सारे बहुवचन में बनाए गए हैं, हिंदू हिंदू हिंदवः आपका बनेगा। हिंदवः मुस्लिमः सिक्खः पारसिकः जैनः बौद्धः क्राइष्टः च वसन्ति। बस ये आपको याद है, ये सभी धर्मों के नाम यही आपने ऐड करने हैं, बाकी सारा प्रश्न। उसके बाद कहता है कि हिंदवः किम किम कुर्वन्ति, जो हिंदू लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, यानी कि अपनी कैसे पूजा पाठ करते हैं, किस किस चीज़ को वो मानते हैं। तो इसमें बताना आपका हिंदवः श्रुतिषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति। कहता है कि हिंदू लोग श्रुतिषु यानी वेदों में और स्मृतिषु धर्म ग्रंथों में, वेदों में और धर्म ग्रंथों में विश्वसन्ति विश्वास करते हैं। मंदिरेषु च स्तुतिम कुर्वन्ति, और मंदिरों में ईश्वर की स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पाठ में भी सेम लाइन मिलेगी आपकी दूसरे पैराग्राफ में शायद ये। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका हिंदवः श्रुतिषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति मंदिरेषु च स्तुतिम कुर्वन्ति। हिंदू लोग वेदों और धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं और मंदिरों में ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, आगे आपका जैनः कान स्तुवन्ति, जैन लोग किन की स्तुति करते हैं। तो किन की करते हैं, उनके जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी वो स्तुति करते हैं। तो क्या रहेगा आपका उत्तर जैनः जैन मंदिरेषु, जैन मंदिरेषु जो जैन धर्म के मंदिर हैं उनमें चतुर्विंशतिः तीर्थंकरान् स्तुवन्ति। जैनः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशतिः तीर्थंकरान् स्तुवन्ति। तो जैन मंदिरों में 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। ठीक है, ये भी आपकी सेम लाइन उसमें है, पाठ में सेम लाइन दी गई है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आता है तो। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है भारतीय संस्कृतौ का समाविष्टा सन्ति। भारतीय संस्कृति में क्या क्या सम्मिलित है। तो ये आपके जो पाठ है उसमें अंतिम पैराग्राफ में अंतिम लाइन है, वहाँ से आपने लिखना, मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आप लिखना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ से आप लिखना है भारतीय संस्कृतौ, यहाँ शुरू करेंगे विविध धर्माणां सम्मत्य महापुरुषाणां जीवन पद्धत्यः अनेकेषां ग्रंथानां सूक्तयः अनेकाः नीतयः च समाविष्टाः सन्ति तक। तो ये आपका थोड़ा लंबा है, लेकिन आपने वहाँ पर 2 लाइनों में आपने लिख देना है, 2 लाइनों में आराम से आ जाएगा छोटे छोटे अक्षरों में। तो इसमें कहता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक धर्मों की विचारधाराएं, ठीक है, महापुरुषों की जीवन पद्धतियाँ, अनेक ग्रंथों की सूक्तियाँ, अनेक नीतियाँ और अनेक नीतियाँ शामिल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न 5 का आंसर, यहाँ से आपने लिख लेना है। तो यही 2 प्रश्न आपने जो है अभी नोटबुक में दोनों प्रश्न करने। प्रश्न फर्स्ट है जो आपका, वो आपको पता है कैसे करना है, सिर्फ आपने उसमें आंसर लिखना है, सभी ऑप्शन नहीं लिखने हैं। और प्रश्न 2 को आपने सेम लिखना है जैसे आप पहले लिखते आए हैं। तो इन्हीं 2 प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।